आईपीएल 2026 को स्टार्ट होने में अब 2 से 3 दिन का समय ही रह गया है और सबसे पहला ही मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला होता हुआ आपको दिखाई दे देगा, जो कि होगा हैदराबाद और आरसीबी के बीच। जहां पर आपको एक तरफ आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, फिल सॉल्ट और जेकब बेथल दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ आपको ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे बड़े बड़े बैट्समैन दिखाई दे देंगे। तो यहीं पे सवाल आता है, क्या दोनों टीमों की क्या हो सकती है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, क्योंकि एक प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर होगा। तो चलिए इसी वजह से जान लेते हैं दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट 12 क्या रहने वाली है। और मैं ऐसे कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, बात करूंगा स्टैट्स के दम पर, और इसीलिए आप हम पे भरोसा करते हैं क्योंकि हम बात स्टैट्स पर करते हैं। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आरसीबी की टीम की ओर कि आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट 12 क्या रहने वाली है। आरसीबी की तरफ से पिछली बार की तरह ओपन करने आएंगे विराट कोहली और उनका साथ देते हुए आपको दिखाई दे देंगे फिल सॉल्ट। यहाँ पर दोनों ही राइटी कॉम्बिनेशन होने वाला है। और बात करें फर्स्ट डाउन की, तो फर्स्ट डाउन पर आपको रजत पाटीदार आते हुए दिखाई दे देंगे। तो वहीं पे अगर सेकंड डाउन की बात की जाए तो वहां पर आपको वेंकटेश अय्यर इस बार दिखाई देंगे। और उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद आपको जितेश शर्मा दिखाई दे देंगे। और फिर आपको उसके बाद फोर्थ डाउन पर टिम डेविड और फिफ्थ डाउन पर रोमारियो सेफर्ट आते हुए दिखाई दे देंगे। और रोमारियो सेफर्ट के बाद आपको कुणाल पांड्या आते हुए दिखाई दे देंगे। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो विराट कोहली से लेके कुणाल पांड्या तक इनके पास पूरी प्रॉपर बैटिंग होने वाली है, जहाँ पर यहाँ पर विराट कोहली भी आकर रन मार सकते हैं, टिम डेविड भी आकर रन मार सकते हैं, कुणाल पांड्या भी आकर मार सकते हैं रन। तो ये तो रही बैटिंग की बात 7 नंबर तक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में आपको भुवनेश्वर कुमार दिखाई दे देंगे, सुयश शर्मा दिखाई दे देंगे, और बात की जाए उसके बाद तो जेकब डफी दिखाई दे देंगे। और अगर बात रही इम्पैक्ट प्लेयर की कि इनका 12 इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहने वाला है, तो वो होंगे यश दयाल। अगर पहले आरसीबी की बैटिंग रहेगी तो यही होने वाली है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 12, जो कि आपको मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे देगी। आप चलते हैं इनके स्टैट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली और फिल सॉल्ट की, जहां पर आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने 15 मैचेस खेले हैं और रन बनाया है 657 विद द एवरेज ऑफ 54.89 और उनका स्ट्राइक रेट था 144.71। और वहीं पे बात की जाए फिल सॉल्ट की, तो फिल सॉल्ट ने टोटल 13 मैचेस खेले आईपीएल 2026 में, जहां पर उन्होंने रन बनाए हैं 403 विद द एवरेज ऑफ 33.58 और उनका स्ट्राइक रेट था 175.98। ये तो रही ओपनर्स की बात। अब चलते हैं फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन की ओर, जहां पर हम जानेंगे वेंकटेश अय्यर के स्टैट्स और रजत पाटीदार के स्टैट्स। पहले जान लेते हैं वेंकटेश अय्यर के। वेंकटेश अय्यर ने टोटल आईपीएल 2026 में 11 मैचेस खेले हैं और रन बनाए हैं 142 विद द एवरेज ऑफ 20.39 और उनका स्ट्राइक रेट था 139.21। अब बात की जाए रजत पाटीदार की, तो उन्होंने टोटल 15 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने रन बनाए हैं 312 विद द एवरेज ऑफ 24 और वहीं पे उनका स्ट्राइक रेट था 143.77। अब बात कर लेते हैं थर्ड डाउन की प्लेयर के बारे में, जो कि होने वाले हैं विकेट कीपर। वो होंगे जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में 15 मैचेस खेले हैं और रन बनाए हैं 216 विद द एवरेज ऑफ 37.29 और उनका स्ट्राइक रेट था 148। ये तो रही थर्ड डाउन तक की बात। अब चलते हैं आरसीबी के फिनिशर्स की ओर। फिनिशर्स में आते हैं टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ट और कुणाल पांड्या। आईपीएल 2025 में टिम डेविड ने टोटल 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने रन बनाए 187 विद द एवरेज ऑफ 62.33 और उनका स्ट्राइक रेट था 158.14, जो कि टी20 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अब बात की जाए रोमारियो सेफर्ट की, तो उन्होंने टोटल 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने रन बनाए हैं 70 विद द एवरेज ऑफ 35 और उनका स्ट्राइक रेट था 291.33, जो कि बहुत ही ज़्यादा है टी20 के हिसाब से। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या ने टोटल 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 109 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 18.17 और उनका स्ट्राइक रेट था 126 का। बट यहाँ पर ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही मदद कर सकते हैं आरसीबी टीम की। अब जाने उनकी बॉलिंग लाइनअप की ओर चलते हैं, तो सबसे नाम आता है भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी और सुयांश शर्मा का। और उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में यश दयाल। अब अगर भुवनेश्वर कुमार के ऊपर नजर डालते हैं, तो उन्होंने टोटल 17 मैचेस खेले हैं और उन्होंने विकेट लिए 14 विद द इकोनॉमिक ऑफ 9.28। अब वहीं बात की जाए सुयांश शर्मा की, तो उन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले हैं आईपीएल 2025 में और उन्होंने विकेट लिए है 8 विद द एवरेज ऑफ 8.84। अब बात करते हैं जेकब डफी की, तो उन्होंने इससे पहले तो आईपीएल नहीं खेला है, बट उसके बाद आते हैं यश दयाल। तो चलिए उनके स्टैट्स के ऊपर नजर डालते हैं। यश दयाल ने टोटल आईपीएल 2025 में 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 13 विकेट लिए हैं विद द इकोनॉमिक ऑफ 9.59।
तो ये तो हो गई एक तरफ की बात, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आरसीबी के स्टैट्स भी जान लिए और उनकी प्लेइंग 12 भी जान ली। बट दूसरी तरफ का क्या, दूसरी तरफ तो इससे बड़े बड़े भी नाम हैं जो कि खाली छक्के और चौके में ही बात करते हैं। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ और फनी मोमेंट्स आते रहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सबसे पहली बात की जाए तो उनकी तरफ से ओपन करने आते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जहां पर इन दोनों ताबड़तोड़ मारते हैं। बट अगर इनके सामने बात की जाए ऑफ स्पिनर को ला दी जाए तो ये थोड़े ढीले ढाले दिखाई देते हैं। अभी जैसे कि वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा को आपने देखा ही होगा कि वो ऑफ स्पिनर जैसे ही आता है तो वो अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। बट एट द एंड ये तो आईपीएल है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो चलते हैं फर्स्ट डाउन की ओर। फर्स्ट डाउन आते हैं हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन। अब बात की जाए सेकंड डाउन की तो सेकंड डाउन आएंगे लियाम लिविंगस्टन, जो कि पिछले साल आरसीबी की तरफ से खेले थे और इस बार हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले हैं। और उसके बाद आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि थर्ड डाउन पर आएंगे। अब बात की जाए इनके कुछ फिनिशर्स या कहे विकेट कीपर के बारे में तो वो होने वाले हैं हेनरिक क्लासन, जिनको हम सब तो अच्छे से जानते ही हैं। तो यहाँ पर अब दो फिनिशर्स होने वाले हैं, जहाँ पर एक होने वाले हैं अंकित वर्मा और दूसरे का नाम मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। तो बात करें, दोनों ही तगड़े ही बैट्समैन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ छक्के और चौके में ही बात करते हैं, पिछले सीजन जैसे कि हम लोगों ने देखा ही। तो चलिए इनके बॉलिंग लाइनअप के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम सब ने ये तो सुना है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप कुछ इतनी खास नहीं है, बट नज़र डालने पर ही पता चलेगा कि कैसी बॉलिंग लाइनअप है। तो अगर इनके बॉलिंग लाइनअप के ऊपर नज़र डालें तो जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम होने वाला है हर्षद पटेल का, जिनके पिछले साल की परफॉर्मेंस 2025 में अच्छी थी। और उसके बाद नाम आता है जयदेव उनारकट का, और उसके बाद नाम आता है शिवम मावी का, जिन्होंने अपने एक्शंस के ऊपर अभी बहुत ही ज़्यादा काम किया, अपने एक्शन और स्पीड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करके आ रहे हैं इस IPL 2026 में। तो अब बात कर लेते हैं इनके इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में कि इनका इम्पैक्ट प्लेयर कौन होने वाला है। इनका इम्पैक्ट प्लेयर होने वाला है जीशान अंसारी। इनको आपने बॉलिंग करते हुए पिछले IPL 2025 में देखा ही होगा कि अपने डेब्यू मैच में आकर 3 विकेट ले गए थे, और इस बार भी देखना रहेगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। IPL 2026 से पहले इनकी हमने एक झलक देख ली थी ईशान किशन को आउट करने के बाद, जहाँ पर ये ईशान किशन को बाहर भगाते हुए दिख रहे थे SRH के प्रैक्टिस सेशन में। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ और फनी मोमेंट्स आते रहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। SRH की तरफ से ओपन करने आते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके स्टैट्स। अभिषेक शर्मा ने IPL 2025 में टोटल 14 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने रन बनाए थे 439 विद द एवरेज ऑफ 33.77, और उनका स्ट्राइक रेट था 193.39। वहीं पे बात की जाए ट्रेविस हेड की तो उन्होंने टोटल 13 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने रन बनाए थे 374 विद द एवरेज ऑफ 31.47, और उनका स्ट्राइक रेट था 162.60। अब वहीं पे बात कर ली जाए फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन के ऊपर, तो फर्स्ट डाउन पर आते हैं ईशान किशन और वहीं पे उसके बाद आते हैं लियाम लिविंगस्टन। तो चलिए अब चलते हैं इनके स्टैट्स के ऊपर। ईशान किशन ने टोटल IPL 2025 में टोटल 14 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने रन बनाए थे 547 विद द एवरेज ऑफ 35.40, और उनका स्ट्राइक रेट था 152.58, जो कि इस बार शायद बढ़ सकता है। और अगले बात की जाए लियाम लिविंगस्टन की तो उन्होंने टोटल 10 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने रन बनाए थे 112 विद द एवरेज ऑफ 16, और उनका स्ट्राइक रेट था 133.33, और वो बॉलिंग से भी हेल्प करते हैं SRH टीम की, कर सकते हैं। अब बात करते हैं विकेट कीपर हेनरिक क्लासन की, जिनकी हाल फिलहाल में फॉर्म तो अच्छी नहीं चल रही, बट IPL आते हैं क्या पता बदल जाए। तो चलिए चलते हैं इनके स्टैट्स के ऊपर। हेनरिक क्लासन ने IPL 2025 में टोटल 13 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने रन बनाए हैं 487 विद द एवरेज ऑफ 44.27, और उनका स्ट्राइक रेट था 172.69। अब बात करते हैं इनके दो फिनिशर्स की, जहां पर एक तरफ होने वाले हैं अंकित वर्मा, तो दूसरी तरफ बोला ही भाई, नाम पढ़ लेना। तो अगर अंकित वर्मा की बात की जाए तो उन्होंने टोटल IPL 2025 में मैचेस खेले हैं 14, और इन्होंने रन बनाए हैं 236 विद द एवरेज ऑफ 26.22, और उनका स्ट्राइक रेट था 166.19। अगर आप बात की जाए इनकी
तो ये आईपीएल में नए प्लेयर होने वाले हैं और इससे पहले इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब चलते हैं इनके बॉलर्स के ऊपर कि कौन कौन से बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं और कौन कौन से बॉलर होने वाले हैं। सबसे पहले होंगे हर्षद पटेल, जयदेव उनादकट और शिवम मावी। तो सबसे पहले चलते हैं हर्षद पटेल की ओर। अगर बात की जाए हर्षद पटेल की तो उन्होंने टोटल आईपीएल 2025 में 13 मैचेस खेले और उन्होंने विकेट लिए 16 विद द इकोनॉमिक ऑफ 9.80। और वहीं पे बात कर ली जाए जयदेव उनादकट की तो उन्होंने टोटल 7 मैचेस खेले हैं और उन्होंने विकेट ली है 11 विद द एवरेज ऑफ 7.34। ये जयदेव उनादकट के सेकंड नंबर पे आते हैं बुमराह के बाद आईपीएल 2025 में, जिनका इतना अच्छा इकोनॉमिक थी। और उसके बाद बात कर ली जाए शिवम मावी की तो शिवम मावी ने आईपीएल 2025 मिस किया था, इसी वजह से इनका कोई भी स्टैट्स नहीं है। तो वहीं पे अब बात कर ली जाए एसआरएच के इम्पैक्ट प्लेयर जो कि होने वाले जीशान अंसारी। तो इन्होंने टोटल 10 मैचेस खेले हैं जिसमें से इन्होंने 6 विकेट लिए हैं विद द इकोनॉमिक ऑफ 9.84। ये थी एसआरएच और आरसीबी की दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट 12। होप करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप देखना पसंद करोगे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही थी आज की वीडियो।